तो आज देखो पढ़ाएंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। इधर देखो क्या है आज का टॉपिक क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है यानी ब्याज पर ब्याज। क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। जैसे हमने मान लिया हमारे पास रुपए कितने हैं, 100 रुपए। कितने हैं, 100 रुपए। अगर हम इस पे ब्याज लगाएं, हमने मान लिया दर कितनी है हमारी, दर बराबर हमने मान लिया 10 रुपए है, वो 10%। कितना है, 10%। और रुपए हमारे कितने, मूलधन हमारा कितना है, इसे हम लिख के चले मूलधन। क्या है, मूलधन। मूलधन है कितना हमारा, 100 रुपए। और मान लो हमने इसे समय के लिए दे दिया, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए हमने इसे दे दिया, 2 वर्ष के लिए दिया। अगर हम इसे निकालें तो देखो 100 रुपए हमारे पास है, कितने हैं, 100 रुपए। दर हमारी कितनी है, 10%। तो दर को अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो कितना हो जाएगा, 1/10। कितना है, 1/10। यानी 10 से हमें एक ब्याज मिलेगा, 10 से एक ब्याज मिलेगा। यानी कि 10 से हमें एक ब्याज मिला, कितना होगा, 11 रुपए। फिर हमने दूसरी साल लिया, 10 से एक ब्याज मिला, कितना हुआ, 11। अब हम इसे देखेंगे, देखो हमारा मूलधन था कितना, 100 रुपए। देखो 10 से 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100। कितना हुआ, 100। और 11 का 11 में किया, कितना होगा, 121। यानी 100 रुपए हमारा मूलधन था, मिश्र धन हमारा कितना हो गया, 121। तो हमने यहां से यहां तक देखो बढ़े तो कितना हमें ब्याज मिला, 21। कितना ब्याज मिला, 21 रुपए। कितना ब्याज मिला, 21 रुपए। अगर हमें इसे अदर दूसरी तरीका से कराएं तो कैसे करें, देखो हमारे पास रुपए कितने हैं, 100 रुपए। कितने हैं, 100। तो हमने रुपए कितने लिख लिए, 100। कितने लिख लिए, 100 रुपए लिख लिए। हम इसे देखो एक ट्री मेथड से कराएंगे, किससे, ट्री मेथड। यानी जैसे पेड़ होता है उसी के अनुसार। देखो ये हो गया हमारे पेड़ की जड़, एक तरह से एक ये हमारी जड़ हो गई। इसके देखो कुछ तने निकलेंगे, यहाँ से देखो हमने 10% से निकालेंगे तो 10% की फ्रैक्शन हमने निकाली कितनी, 1/10। तो 10 से इसे करेंगे तो 10 से कम 10। यानी कि एक वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला, 10 रुपए। कितना मिला ब्याज, 10 रुपए। तो दूसरी वर्ष में भी तो हमें उतना ही ब्याज मिलेगा। तो 10 वर्ष यानी दूसरी वर्ष जाएंगे तो फिर 10 रुपए मिलेंगे। अब देखो यहां से यहां तक हमें 2 वर्ष में यहां तक हो गया, ये हो गया हमारा क्या, साधारण ब्याज। क्या होगा, साधारण ब्याज। अब देखो अगली वर्ष हम जाएंगे तो 10 रुपए यहां तक तो आएंगे, 10 रुपए यहां से यहां तक जाएंगे तो 10 रुपए हमारे पास है। और 10 का 1/10 निकालेंगे, कितना आया, 1 रुपया। यानी 10 का 10 से यहां से निकाला तो 1 रुपया आ गया। तो यहां से यहां तक देखा हमने तो देखो 10 और 10 कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 10 और 10 20। और एक जगह हमारा है, कितने हो गए, 21। यानी टोटल हमारा क्या हो गया, 21 रुपए ब्याज। 21 रुपए क्या होगा, ये ब्याज, 21 रुपए ब्याज हुआ। अगर हम आपसे ये पूछे साधारण ब्याज कितना है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, 10 और 10 20 रुपए। अगर हम आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21 रुपए। अगर हम ये पूछे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो देखो 10 यानी 10 और 10 20 रुपए हो गए। और चक्रवृद्धि ब्याज है कितना हमारा, 21। 21 में से 20 घटाएंगे तो हमारा यही तो आएगा। तो यानी कहने का मतलब है जो लास्ट में जो ये हमारा इन दोनों का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया, 1 रुपए। कितना आया, 1 रुपए। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया। अब देखेंगे हम 3 वर्ष पे, कितने पे, 3 वर्ष पे। हमने मान लिया 1000 रुपए थे हमारे पास, रुपए कितने थे, 1000। समय हमने कितना माना, 3 वर्ष। समय हमने माना 3 वर्ष। देखो हमारे पास रुपए है 1000, रुपए कितने हैं, 1000। दर हमारी है 10%, 10% की फ्रैक्शन हमने निकालेंगे तो 1/10 आएगा। तो हमें इस यहां से निकालेंगे 1/10। कितना निकालेंगे, 1/10। 10 से देखो एक बिंदी ये कट गई, यहां से कितना आया, यहां से ये बचा कितना, 100। यानी कि हम इसे निकालेंगे, तीनों साल में हम इसको बराबर दे देंगे। यानी 100 रुपए यहां आ गए, 100 रुपए यहां आ गए और 100 रुपए यहां आ गए। ठीक है। अब देखो ब्याज पे ब्याज मिलेगा, ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज मिला, 100 रुपए। अब यहाँ से दूसरी साल में जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे 100 रुपए का 100 का 1/10 निकालेंगे तो 1/10 निकालेंगे कितना आएगा, 10। तो यहाँ से यहाँ तक आए तो हमें ब्याज कितना मिला, 10। यहाँ तक क्लियर हुआ 2 वर्ष में। अब देखो अगली तीसरी वर्ष जाएंगे तो देखो अगली तीसरी वर्ष में जाने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक गए
तो 100 रुपये 100 का यहाँ से आज यहाँ तक आए 10 रुपये मिल गए। अब ये भी तो यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा 100 का हम 10% निकालेंगे, तो यहाँ से 100 का 10% निकालेंगे, कितना मिला 10 रुपया। अब देखो ये भी तो 100 जाएगा यहाँ तक, तो 100 का 10% निकालेंगे तो इसका भी तो 10 मिलेगा। अब ये देखो ये भी तो जाएगा यहाँ तक, ये भी तो यहाँ तक जाएगा, तो 10 का 1/10 करेंगे, 10 का 1/10 करेंगे, कितना आया 1, कितना आया 1। अब ये हमारा टोटल ये यहाँ तक अगर हम पूछे आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जितना हमें रुपए जितना भी हमारा जो भी मान आया वो हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज ये हमारा है। और हम अगर आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो देखो जो ऊपर वाली जो लाइन होती है, ऊपर वाली जो लाइन होती है ये होता है हमारा साधारण ब्याज, ये क्या है साधारण ब्याज। और जो इसके बाद बच जाता है, जो इसके बाद बच जाता है ये हमारा क्या है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो हमारा अगर हम इसमें आपको पूछे चक्रवृद्धि ब्याज हुआ कितना, देखो 100 और 100 और 100 कितने हो गए 310 10 10 कितने हो गए 30 और 1 31, यानी 331 रुपया ये क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमें 331 रुपया हुआ। अगर हम पूछे CI और SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ, तो हमें यहाँ से देखो कितना है, यहाँ से देखो CI कितना है 331, हमने यहाँ लिख लिया 331, SI है कितना 100 100 100 यानी 300, 3 बार किया तो -300, तो देखो 331 में से 300 घटाएंगे कितना आया 31 रुपए, कितना आया 31 रुपए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ 31 रुपए। अगर अब हम इसे 2 वर्ष में हो गया 3 वर्ष में हो गया, अब ऐसे ही अगले 4 वर्ष में निकाले, अगले 4 वर्ष में निकाले, तो देखो हमारे पास मान लो हम एक ऐसे ही आगे बढ़ा के चले तो हमें एक बिंदी बढ़ा ले, जिससे हमारा जो हमारा कैलकुलेशन है वो सिंपल होता चला जाए। तो देखो अगले 4 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे हम 4 वर्ष में कर ले। देखो हमारे पास मूलधन है कितना 10,000 रुपए, मूलधन कितना है 10,000 रुपए, और दर हमें दे रखी है कितनी 10%, दर कितनी दे रखी है 10%, यानी 10% को हम फ्रैक्शन में बदले तो हम 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 निकाला, यानी इसका यहाँ से निकाला कितना आया 1,000 रुपए। अब देखते रहना बेटा, यहाँ से देखो 4 लाइनें खींचेंगे, कितनी 4 लाइनें, यहाँ से हमने 4 लाइनें खींच ली। अब देखो यहाँ से 10,000 का 1/10 निकाला, आया कितना 1,000, कितना आया 1,000, तो 1,000 हम हर एक साल में 1,000 हमें साधारण ब्याज मिलेगा। यहां तक ये हो गया हमारा क्या साधारण ब्याज, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसका दूसरी साल में जाएंगे, इसका दूसरी साल में जाएंगे तो 1,000 का 1/10 निकालेंगे, तो देखो कितना आया 100 रुपए, कितना आया 100 रुपए, यानी हम 2 साल तक यहाँ तक फ्री हो गए, यहाँ तक फ्री हो गए। अब हम अगली साल में जाएंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम इसे यहाँ तक हमने एक हाथ लगा लिया मान लो इसको, अब यहाँ से इतना यहाँ तक तीसरी साल पे जाएंगे तो इसका ब्याज यहाँ पर भी मिलेगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक आए तो देखो इसका ब्याज यहाँ पे हमें मिलेगा 1,000 का हमने निकाला 10%, यानी कि 1/10 निकाला कितना आया 100, तो इसका एक कितना आया 100, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका भी तो हमें 100 मिलेगा, तो इसका भी हमें 100 मिल गया, यहाँ पर 100 मिल गया। अब इस 100 का भी तो हमें मिलेगा। अब 100 का हम 1/10 निकाले कितना आया 10, तो 100 का 1/10 निकाला तो कितना आया 10। अब हम 3 साल तक यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, यहाँ तक 3 साल तक हमें ये पता चल गया कि हमारा ब्याज यहाँ तक ये हो गया। अब चौथी साल पे जाएंगे, किस पे जाएंगे चौथी साल पे, तो देखो यहाँ से अब इसको यहाँ पे हम बंद करेंगे। अब देखेंगे देखो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इस 1,000 रुपये भी तो हमें ब्याज मिलेगा, तो 1,000 का ब्याज मिला यहाँ पे कितना 100, इसका भी 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा कितना 100, इसका भी हमें ब्याज मिलेगा कितना 100। अब देखो इस 100 का भी तो मिलेगा मुझे, तो 100 का मिलेगा कितना 10, देखो 100 का हमने निकाला कितना आया 10 आया, तो इस 100 का भी तो हमें मिलेगा 10, इस 100 का भी हमें मिलेगा 10। अब एक 10 का भी 1/10 निकाले तो कितना आएगा, 10 से 10 कट गया कितना बचा 1,
तो यहां से यहां तक कितना मिला? 1। कितना मिला? 1। अब देखो यहां से यहां तक हमारा टोटल हो कितना गया? 1 2 3 4, यानी 4 गुणा 1000 प्लस 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 गुणा 100। अब देखो हमें 10 वाले कितने? 1 2 3 4, 10 गुणा 4 प्लस 1। यहां तक समझ में आया? तो देखो यहां तक क्या हुआ? 4600 प्लस 40, यानी एक और जोड़ लिए 41, यानी टोटल हम करेंगे 4641 रुपए। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे और आगे टाइप भी बढ़ाएंगे। वैसे ही अब देखें, एक सवाल लिखे नया, लिखो एक सवाल लिखो। यहां तक समझ में आया? स्टॉप करो।